देखो लड़के, मैं ये बोलूंगा ना, डरना घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी दूसरे से किसी दूसरे की स्टोरी जब तुम सुनते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि आ, ये मेरा बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है, मेरी ही बातें कह रहा है। बट कहीं न कहीं धीरे धीरे उसकी अच्छी बातें तुमसे मिसमैच करने लगती है और उसकी सारी खराब बातें तुमसे मैच करने लगती है। तो आप अपने अंदर हीरो और विलन दोनों क्रिएट करते हो, और विलेन के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगते हो और धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी वैसा बनाने लगते हो। तो कोशिश ये करो कि जब भी किसी बच्चे को सुनो ना, उसको सुनते समय एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी आईफोन सैमसंग नहीं बन सकता है, और कोई भी सैमसंग आईफोन नहीं हो सकता है। और दोनों अपनी दुनिया के सबसे बढ़िया बेताज बादशाह है। किसी को किसी और बनने की कोई जरूरत नहीं है। स्टोरी सुनने से खाली ये समझ आता है कि इस जगह बहुत लोग खराब थे जिनका आगे जाके बहुत अच्छा होता है। एक उम्मीद जागती है, बस इतना ही पता चलता है। उनसे कुछ मिला अपने को, सिमिलैरिटीज या नहीं मिली, इससे ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं एकदम ही अजूबा हूँ, मतलब मेरे जैसा तो किसी की स्टोरी ही नहीं है। तो इस डायरेक्शन में अगर सोचोगे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा। और इसीलिए मैं तुमको बहुत सारे ऑप्शंस दिया नाम का। तो जब तुम जो ऑप्शंस चूज करते समय सोच रहे थे ना, हर जगह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे उनके साथ, मतलब हर जगह आप अपने आप को उनके शूज में रख करके डिसाइड कर रहे थे कि मुझे किसको सुनना है। तो अगर आप आज AIR 1 AIR 2 का इंटरव्यू भी नहीं देखना चाहते हो, दैट मीन्स आप मेंटली ये एक्सेप्ट कर, मैं एक मेटाफोरिकली नंबर बोला हूँ, एक मेंटली एक एक्सेप्टेंस ले आ रहे हो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ 1 और 2 रैंक बोला, वो 1000 भी हो सकता है, वो 1500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। तो आप किसी को सुनते समय बायस्ड हो, मतलब आप सिर्फ उसी को सुनना चाहते हो जिसके शूज में अपने आप को फिट कर सकते हो। तो फिर आपका शूज कैसे बदलेगा, आपका चश्मा कैसे बदलेगा? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वाइडर पिक्चर। दरवाजा खुला रखो सबको सुनने के लिए। और ये सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है, आप किसी के जैसा बनने की कोशिश ही मत करो। आप ये देखो कि 3 महीने बाद मुझे कैसा दिखना है, उसको चेस करना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये तुम ही हो। मैं 5 महीने बाद, मान लीजिए मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, मैं 5 महीने बाद माधुरी दीक्षित नहीं बन सकता। ये उतना ही सच है जितना तुम बोलोगे कि मैं उस बच्चे जैसा बनना चाहता हूँ। राइट? तो कोशिश ये करो कि 2 हफ्ते बाद मैं ऐसा दिखना चाहिए। चेस दैट। उसको चेस करना बहुत मजेदार होगा और बहुत टैंजिबल होगा, क्योंकि उसमें किसी और को कॉपी करना नहीं पड़ेगा। मेरी जो पहली नॉवल है नॉलेज सर्वाइव्स, उसमें मैंने दिखाया है कि एक बच्चा जो रियल प्रोटैगनिस्ट है, वो एक तमिलियन दोस्त था उसका, उसको बहुत कॉपी करता है। मतलब जैसे वो चल चल के पढ़ता है, जैसे वो मतलब जो भी उसके हाव भाव थे उसको कॉपी करता है। थोड़ा थोड़ा उसको फायदा भी होता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब वो बच्चा पिक्चर से निकल जाता है, अब इसको किसको कॉपी करेगा ये? तो एक रियल समस्या आ गई। तो इसलिए आप किसी और को कॉपी करोगे तो कभी न कभी दिल टूटेगा, क्योंकि हो सकता है उसकी बाउंड्री कहीं आगे जाके खत्म हो जाए। आप हर 2 हफ्ते बाद अपने आप को कैसा देखना चाहते हो, उसका एक पिक्चर बनाओ। चेज दैट। बहुत मजेदार हो। और इन बच्चों को सुनने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, जो बच्चे IIT में गए हैं, इससे आपको जो भी टेक अवे है, उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट यही है, एक उम्मीद। अगर मोटा भाई आपने किसी एक बच्चे का नाम लिया बुलाने के लिए, उसका कारण सिर्फ उम्मीद है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो मैं भी कर सकता हूं, तो ही फायदा है। अगर आपने ये सोचा होगा कि किसी एक का XYZ परसेंटाइल था और मैं उससे काफी आगे पीछे हूं, इसलिए मुझे उसको अभी नहीं सुनना चाहिए, तो आप उस होप के दरवाजे को बंद करना चाहते हो। तो मैं ये बोलूंगा, किसी को भी सुनने से पहले किसी भी प्री कंसीव नोशंस का शिकार नहीं बनो। नहीं तो फिर आपका दायरा बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है? चलो इसी नोट पे मिलते हैं हाँ कल। सर।
सब। सर आप अपने पिछले साल के वीडियो में बोले थे कि अगर कोई बच्चा 2008 से अगर सारे पेपर्स अच्छे से एनालाइज करता है, मिस्टेक्स छांटता है, तो उसके 250 से कम आ नहीं सकते रियल एग्जाम में। गारंटीड है, आज भी मैं उस बातें पर कायम हूँ। सर और बट मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ उस क्वेश्चन पर फोकस नहीं कर रहा है। वो क्वेश्चन देख लिया, वो क्वेश्चन जैसे आज एक आदमी ने मीन वैल्यू थ्योरम का पहला क्वेश्चन का जवाब दिया, इसको ऐसे कर लोगे, वो सही आंसर नहीं था। उसको बाकी तरीके से क्यों नहीं कर सकते वो भी जानना जरूरी है। ओके। तो अगर आप इस लेवल का तैयारी कर लो, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कुछ ना पढ़ो, खाली 60%। अगर कोई बच्चा 2007 से लेकर के 23 तक सारे जेई के पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर ले, और सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व ना करे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका और बाकी क्यों नहीं लगा सकते उसमें ये भी जान जाए। मैं आज भी लिख के देता हूँ, 60% मिनिमम मार्क्स आपको मैथ्स में एडवांस में लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर मैथ्स में 60% है तो केमिस्ट्री फिजिक्स में हायर होगा। दो मतलब दोनों में, मतलब आप उनके टीचर से पूछो, बट आई कैन गिव यू इन राइटिंग दैट मिनिमम 60% मार्क्स तो कहीं नहीं गया है, गारंटीड है। बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम, उसमें मुबारिज भैया की बात अगर माने तो तुम समझे हो या रटे हो ये डिफरेंस नहीं जान पाओगे। अगर आप समझे हो तो आपको जिंदगी भर वो क्वेश्चन नहीं भूलेगा, लेकिन आप रटे हो तो कुछ दिनों के बाद आपको वो क्वेश्चन फिर से तकलीफ देगा। तो अगर वो तकलीफ देगा तो उसके जैसे तो बहुत सारे तकलीफ देंगे, राइट। तो जैसे आज हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम के पहला क्वेश्चन में जैसे एक बच्चे ने बोला इसमें इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो, एक आंसर हुआ। दूसरा एक बच्चा ये बताया कि ये रोल्स थ्योरम क्यों नहीं लग सकता इसमें, hence I am using mean values theorem. This is the comprehensive information about that question. तो जिस बच्चे ने पहला वाला बताया, या जिस बच्चे को सिर्फ पहला वाला पता है, उस बच्चे ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, समझा नहीं, याद किया है, तो उसे कॉन्फिडेंस है कि उसने सब्जेक्ट सीखा है। लेकिन ये थोड़ा अधूरा कॉन्फिडेंस है। तो अगर आपको ये पता हो कि ये क्यों नहीं लग सकता है, हेंस आई एम यूजिंग आईएमपीटी, ये सही इंफॉर्मेशन है कि आपको क्वेश्चन समझा है, रटा नहीं है। दोनों में हाँ बहुत सर। बहुत ही फाइन लाइन है ना। आपको यस रटा सर। हुआ से लगेगा कि जैसे मुन्ना भाई में क्या था, संजय दत्त को लगा ना कि वो गांधी जी उनको दिखते, तो जितना याद था उतना दिख रहे थे। तो रटा हुआ है या सच में समझा हुआ है, इसमें यही डिफरेंस है। तो अगर कोई बच्चा, आज भी मैं बोल रहा हूँ, सारी पढ़ाई साइड में कर दे, 2007 से लेकर 23, अभी अभी के अभी मैं बोल रहा हूँ, पेपर में लिख के देता हूँ, आप इस लेवल से खाली एडवांस का पेपर कर लो, 3 महीने बचे, 60% मिनिमम मार्क्स मैथ्स में नहीं है तो मुझे बताना। और ये हर साल ये चैलेंज थ्रो करता हूँ मैं, हर साल। बट इसका कंडीशन यही है कि आपको इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए। और ऐसा पास्ट में बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को बहुत ओबीडियंटली फॉलो किया, जिसे तुम भी फॉलो करने वाले हो। यस सर। और एक बात समझो, हमारे पास 3 महीना है, इसको करने में 15 दिन ही लगेंगे जो मैंने आपको दिया है अभी। तो व्हाट? हम बचे हुए 2.5 महीने क्या करेंगे? हम लोग सब काम करेंगे जिसका एक हिस्सा ये भी है। सर 15 दिन में सारे पेपर्स कैसे हो जाएंगे? मतलब अगर एक आदमी डिसाइड कर ले कि उसे केवल पेपर ही करना है तो 15 दिन ही लगेंगे। बट उसको अच्छे से करने में 3 महीने लग जाएंगे। मैं कह रहा हूँ सिर्फ पेपर करने में 15 दिन लगेंगे। सिर्फ पेपर करेंगे तब भी अच्छे से हो जाएगा 15 दिन में? हाँ, तभी वो अच्छे से हो जाएगा। बट मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पेपर करने के साथ साथ अगर कुछ और एड ऑन कर दोगे, तो क्या आपने कसम खाया क्या कि 60% ही मार्क्स लाना है? 65% मार्क्स आ जाएगा तो 5% वापस कर दोगे? तो थोड़ी और कोशिश आजू बाजू में कर लो तो हो सकता है और अच्छा आ जाए। यू कैन इंश्योर इट। देखो, जेई में ऐसा समझो ना, जेई में कॉन्फिडेंस 60% के हिसाब से नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस बाइनरी में आएगा, या तो पूरा होगा या जीरो होगा। तो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ 15 दिन में पेपर सॉल्व हो जाएगा, 60% मार्क्स आ जाएगा, ये सच है। लेकिन कॉन्फिडेंस भी 60% नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस या तो जीरो होगा या हीरो होगा। तो उसे हीरो बनाने के लिए ये जो बाकी चीजें साइड बाय साइड करेंगे, वो हेल्प करेगा। दीवार मजबूत ईंटों से होती है, प्लास्टर उस ईंटों को बचाता है। तो ये जो प्लास्टर होगा साइड में, ये इट विल, यू नो,
वो तुम्हारे वॉल को इंटैक्ट रखेगा कॉन्फिडेंसली। तो साइड बाय साइड हम लोग वो भी कर रहे हैं। बट ये सच है कि अगर कोई बच्चा 2007 से लेकर के 23 तक के सारे पेपर एडवांस के बहुत अच्छे से कर ले, कोई रीजन ही नहीं उसको 60% से कम मार्क्स आए एडवांस में। ये इतना ब्लैक एंड व्हाइट है। बट तुमने 2013 का पेपर किया, तुमने देखा ना उसमें क्या क्या गड़बड़ी तुम कर सकते हो। सर तुम मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन देख करके सेटिस्फाई हो सकते हो, लेकिन सेम क्वेश्चन ये जो अभी पेपर वाला था 2012-24 वाला, ये क्वेश्चन हमने पास्ट में कितनी बार सॉल्व किया है, बहुत बार सॉल्व किया है, हाँ सर। राइट। लेकिन क्या आज भी सबको मेथड वाइज याद था? नहीं याद था। कुछ ने तो n की जगह 50 डाल करके सॉल्व किया ना, वो हमारा उसका सही निकल गया। बट क्या अगली बार सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? नो। अगर वो पूछते कि फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, तो क्या n इज इक्वल टू 50 विल हेल्प हिम और हर? तो समझ रहे हो ना कि आपको सिर्फ, अगर आपने सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप मुझे नहीं बोलोगे कि साहब मैंने तो किया था लेकिन मतलब नहीं आया 60% मेरे को। तो मैंने आपको बताया ना कि यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि n 50 डालने पर आंसर तो आ गया, बट नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन ही यही हो जाए कि हाउ मेनी n आर पॉसिबल, तो मैं तो उसके लिए तो मुझे मेथड चाहिए था, मैंने मेथड नहीं दिया, मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मेरी गारंटी वैलिड नहीं है। मेरी गारंटी ये है कि आप क्वेश्चन रटो नहीं, समझो। जिस पेपर को आपने कल सॉल्व किया था उसी पेपर का आज मेरे साथ डिस्कशन करते समय प्रोस्पेक्टिव बदला है नहीं बदला है? बदला है सर। तो बदला फिर है। क्या यही पेपर का तुम सोल्यूशन देख लेते, या यही पेपर का किसी XYZ क्लासेस का डिस्कशन देख लेते, यही प्रोस्पेक्टिव मिलता जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं? नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन तो आ चुका है, डन एंड डस्टेड। 10% चांस है कि इस क्वेश्चन के थोड़ा रीस्ट्रक्चर करके वापस आ जाए। इससे और क्या बड़ा बन सकता है, उसके लिए कितना तैयार होगा? सर लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में तो हम लोग को सॉल्यूशन देके सेटिस्फाई होना पड़ेगा ना। बट अगर तुम एक बार मेरे साथ जब इस लेवल का काम करोगे तो तुम ये क्वेश्चन पूछना चालू करोगे, जवाब इसका तुम्हारा साथ पढ़ने वाला दोस्त दे देगा, नहीं देगा तो किसी मास्टर को पकड़ेंगे, बट एटलीस्ट क्वेश्चन तो आ जाएगा ना कि क्या पूछना है। हाँ। हम्म। समझा? यस। तो दीज आर द थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज। चलो मिलते हैं हम लोग।